الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। हमने बारी ताला पेश करने के लिए मैं अलकमा जानी रहमत साबिक तालबार जमहूर दुनिया कॉलेज ने आवाज़ देता हूँ कि हमने बारी ताला पेश करें, जिसे अहमद अय्यूबी सर ने तहरीर किया है और उज़ैर भाई और गुफरान भाई ने इसे तैयार किया है कि सभी तारीफ है उसकी, उसी की हमद खानी है, सभी तारीफ है उसकी, उसी की हमद खानी है, हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, कहीं तूफान, खुदा का ही करिश्मा है, उसी की हुक्मरानी है। वही करता है दिन रोशन, वही फिर रात लाता है, वही खालिक, वही मालिक, वही अव्वल, वही आखिर। अलकमा जानी रहमत।
अलकमा जावी देवर ने हम दोबारा खाना पेश करी। मैं साहबा मेडम साहबा के हाथों में अहमद अजूबी अपनी जाने से कुछ घबराने आए और अशफाक रशीद सरदार की जानी से तहरीक और तारीख सदारत पेश करने के लिए आपके टीचर जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अशफाक रशीद साहब को आवाज़ देता हूँ और तहरीक और तारीख सदारत पेश करें कि अपनी मिल्लत को हर काम में इरादा देगा।
अपनी मिल्लत को हर काम निराला देगा, ये वो सूरज है जो हर सिंह को उजाला देगा। अस्बाब को ऐसी सकते अस्सलाम वालेकुम। समाज अकेडमी मालेगांव के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी सेमिनार बउनवान ई लर्निंग तकरीब का इजरा और एतराफ़ खिदमत, इन दोनों प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं शहर मालेगांव के अव्वली स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, साबका मालेगांव कॉर्पोरेशन के सदर बल्दिया और अंजुमन तालीम जमूर मालेगांव के चेयरमैन मोहतरमा साहिदा निहाल अहमद साहबा का नाम पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी जानिब और तमाम अहबाब की जानिब से तारीफ भी करता हूँ कि मोहतरमा साहिदा निहाल अहमद साहबा आज के इस प्रोग्राम, इस पूर्व विकास तकरीब को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। शुक्रिया सदर साहिबा। आज के प्रोग्राम के नाज़िर मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इंतहाई कदम और एहतराम के साथ में शहर अजीज़ के मशहूर सदर आली जनाब डॉक्टर फारानी साहब का इन शेर के जरिए इस्तेमाल करता हूँ कि मंजिल है जिसकी बस वही रास्ता मिला तुम्हें, ऐने दिल खुलूस का तमगा मिला तुम्हें, सच्चाई और शीरी ज़बां का नतीजा है, तकदीर से आज ये अवार्ड मिला तुम्हें। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से शहर अजीज़ को ये बहुत बड़ा एक मर्तबा हासिल हुआ। मैं अशफाक उमर सर और अहमद अयूबी सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और उस अवार्ड से न सदर महफिल साहिदा मैडम, हम इस्तेमाल करते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद फरानी साहब का। तमामी हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शहर अजीज़ की इंतहाई मोतबर शख्सियत डॉक्टर सैयद फरानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी महफिल में तशरीफ लाए। एडवोकेट खलील अहमद साहब, कन्वीनर प्रोग्राम और प्रिंसिपल शाहिद सर, हम डॉक्टर सैयद फरानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे महफिल में उन्होंने तशरीफ तो फूल डालना उसमें। मैं नहर और एहतराम के साथ डॉक्टर साहब मधु कर रहा हूँ कि पिछले जाम का नूर उतारने कौन चला, सहरा सहरा फूल खिलाने कौन चला, और वादिय संग में आता जैसा कौन आया, पत्थर की तकदीर बनाने कौन चला, और अपने लहू से आज चलाना किसने किए, महताबों पर फूल उड़ाना कौन चला। आइए साहिब रिजवानी को कहा था कि इज्जत में शोहरत नहीं, चाहते हैं सकते कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं है। आज मैं हूँ जहाँ ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर न कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा आप बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो अनजान है, कल गुलाम है, जो वीरान है, कल जो सुल्तान है। सदर मोहतरमा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर और बैरून शहर से आए हुए खुतबा व शोरा, आज 22 साल के बाद मुझे इज़हार नसीब हुआ है, 52 साल के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली तकरीर जमहूर हाई स्कूल में की थी। पुरानी टीचर से अगर यहाँ पे पुराने असातिज़ा होंगे तो उन्हें याद होगा कि यहाँ पर एक शेख उस्मान एजुकेशनल सोसाइटी के एक तकरीरी मुकाबला हुआ करता था। तो मैंने उस तकरीरी मुकाबले में प्राइमरी स्कूल से यानी कि हिस्सा लिया था और मुझे उसमें पहला इनाम मिला था। मुझे आज भी याद है। ये और बात है कि उस वक्त तकरीरें असातिज़ा लिख कर देते थे और हम तोते की तरह बगैर समझे हुए भी यहाँ पर बोल लेते थे। आप जो है बोल लेते हैं लेकिन किसी के समझ में नहीं है ये बात, क्योंकि आपको असातिज़ा हमारे नहीं रह गए। शायद ये स्टेज था या कौन सा स्टेज था मुझे याद नहीं है। स्टेज तो लगभग इतना ऊंचा नहीं था लेकिन लोग बहुत ऊंचे थे उस पर बैठे।
मुझे आज भी आप लोगों को ये बताते हुए बगैर झिझक के कि जब कॉलेज का कोई प्रोफेसर मिलता है तो माफ करना बच्चों, मैं किसी जमाने में सिगरेट पीता था तो कॉलेज के प्रोफेसर के सामने पी लेता था सिगरेट में, लेकिन जब कोई प्राइमरी का टीचर मेरे सामने आ जाता तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बैठ भी सकूं। आज भी अगर मेरा कोई टीचर, प्राइमरी का टीचर अगर मेरे हॉस्पिटल में आता है तो मैं कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, यानी कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं क्या वो इज्जत एहतराम हमारे जहनों पर नक्श है कि उससे हम आज तक बाहर नहीं आ सके। हालांकि वो हमें मना करते रहते हैं कि नहीं आप बैठिए बैठिए, लेकिन नामुमकिन है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं अगर मेरा टीचर मेरे सामने खड़ा है। आज थोड़ा सा दौर बदल चुका है। आज असातिज़ा की मैं स्टूडेंट्स में वो इज्जत नहीं देखता हूँ जो मेरे महसूस होती है कि, और हमारे नजदीक टीचर का जो मर्तबा होता था वो इतना अजीब होता था कि ऐसा लगता था कि ये आज तक जैसे लोगों के पास गूगल होता है ना कि आप कुछ भी मसला आ जाएगा फौरन आपको गूगल निकालता है कि उससे मिल जाएगा। तो हमारे जमाने में गूगल नहीं था, हमारे असातिज़ा हमारे गूगल हुआ करते थे। हम उनसे जो भी चाहते थे, जो मुश्किलात रहती थी, जो भी क्वेरी हम कभी हमने, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी टीचर ने ये कहा हो कि मुझे पता नहीं लगा। हम लोग उससे दुनिया जहान की बातें पूछते थे, सियासत पे पूछते थे, समाजियात के ऊपर पूछते थे, अखलाक की बातें पूछते थे, मैथमेटिक्स पूछते थे, साइंस पूछते थे, जुबान के सवाल पूछते थे, अंग्रेजी मराठी सारे जवाब उनके पास होते थे। पता नहीं ऐसा करता था उनके पास कोई आबादी में चराग है या क्या है कि वो सारे जवाब उनको दे देते थे। तो ये टीचर्स हमने दिए और उन टीचर्स का यानी कि एहसान है कि उन्होंने हमको जो भी कुछ सिखाया वो आज हम उनके सामने खड़े हुए। अभी रिसेंटली हमारे टीचर मुस्तफा अंसारी सर आए हुए थे तो मैंने कहा कि सर वी आर लकी टू हैव टीचर्स लाइक यू, तो फौरन जवाब देते हैं कि वी आर लकी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। ये असातिज़ा थे, यानी कि ये ट्रेनिंग होती थी कि अगर मैंने जैसे ही जुमला कहा तो फौरन उन्होंने, हालांकि वो मुझे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाया, तारीफ पढ़ाते थे और लेकिन मैंने देखा कि एक स्कूल के प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, वहाँ पर 1 घंटे तक वो अंग्रेजी में तकलीफ करते रहे। आज मेरा दावा है कि कोई अंग्रेजी का टीचर हमारे गाँव के किसी भी स्कूल में इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट से अंग्रेजी में 10 मिनट बात नहीं कर सकता। तो ये फर्क जो है, वो मेयार का फर्क जो हो गया है, ये स्टैंडर्ड का फर्क जो हो गया है, तो इसको मिटाना है हमको, इसको हमको स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। लोग तरक्की करते हैं और मैं देख रहा हूँ कि तालीम मेयार जो है दिन ब दिन घटता जा रहा है। आज स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं स्टूडेंट से 2 बातें कर दूं कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपकी नजर से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया तो इतना, यानी कि आप पलक झपकते में आपको दुनिया जहान की खबरें मिल जाती हैं और रेडीमेड इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। आप पहले कोई लफ्ज के मानी मालूम करना होते थे तो आप लुगत देखते थे, ये देखते थे, टीचर से पूछते थे, तो जब वो लफ्ज के मानी आपको मालूम होते थे तो वो तादेर आपके जहन में कायम रहते थे। आज भी हमें याद है जो चीजें हम भूल थे, लेकिन जो गूगल पर 5 मिनट पहले देखा है आपने वो भूल जाते हैं। आप ध्यान दो कि जो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन फौरन मिल जाती है, लेकिन फौरन जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से गायब हो जाती है। तो आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सिलेक्टिव यूज होना चाहिए, जितनी जरूरत उतना ही, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने जो है ना रेडीमेड उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको पूरी तौर से इन्वॉल्व रखना चाहिए। यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है, आपका प्रेशियस टाइम जो है उन लोगों ने खरीद लिया है आपका। और खरीदा क्या है, हम लोग पैसे देते हैं और अपना कॉन्सेंट्रेशन भी उनको दे देते हैं, है ना। सुबह से रात तक, सुबह अगर आप कोई भी बच्चा भी आए, बड़ा जाने से बच्चा भी आए, घर से निकलता है तो कदम चेक करेगा या नहीं करेगा, जेब में कदम है कि नहीं, लेकिन मोबाइल जरूर चेक करेगा कि मेरे मोबाइल है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे एक गैर महसूस तरीके से हम लोग उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। चाइना में तो डी एडिक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं जहाँ पर इसका नशा छुड़ाया जाता है कि कोई वहाँ पर इस तरीके के भी लोग होते हैं कि जिनके पास अगर मोबाइल ना हो, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इंटरनेट चला जाए तो उनको घबराहट, पसीना निकलने लगता है, यानी बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि किसी सहरा में उनको अकेला छोड़ दिया गया हो, कि जहाँ कोई यानी दूर दूर तक कोई नजर ना आ रहा हो बंदे को,
तो घबराहट कैसे महसूस होगी, वैसे घबराहट होती है बगैर फोन के। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अभी भी कुछ यानी दूसरा नहीं है, अभी आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तो अगर आप लोग जो है इसका सेलेक्टिव यूज करें। आजकल मजबूरी ऐसी है कि ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे हैं, तो अल्लाह ही रहम करेंगे, माँ बाप जो है उनको खुद को मोबाइल देना पड़ रहा है बच्चों को कि लीजिए मोबाइल का। लेकिन अगर आप मोबाइल दे देते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर तो आधा घंटा 1 घंटा होता है, लेकिन बाकी टाइम बच्चे के पास 23 घंटा तो उसके पास ही रहते हैं। और ऑनलाइन लेक्चर में बच्चे क्या करते हैं मुझे पता है, मेरी बच्ची भी पढ़ती थी, तो उसका भी ऑनलाइन लेक्चर होते थे, तो मैं उसके कमरे में गया तो सो रही थी। 5 मिनट तुम्हारी अटेंडेंस क्या हुई, तो मैं लॉग इन करके सो जाती थी। तो लॉग इन करके बच्चे सो जाते हैं, अटेंडेंस लग जाती है और कैमरा ऑफ कर देते हैं, तो बोले हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी के साथ हो रहा होगा, तो आप लोगों को इससे बहुत बचना है। तालीम के मैदान में आप लोगों को आगे जाना है। आज हमारे शहर की लड़कियां दुनिया, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किस मुल्क में नहीं है, मैं बता सकता हूँ। अभी तूबा नाम की एक बच्ची जो है अभी अमेरिका मेरे ख्याल से 2 रोज पहले अमेरिका गई है, वो रिसर्च कर रही है। तो आप लोग जो है इतनी तरक्की कर सकते हैं, मैं खासतौर से लड़कियों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है इतने आगे जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। अब खराबी के लिए किसी बोलते थे ना पहले कि ये बच्चा खराब हो जाएगा, खराब लड़कों में उठता बैठता है, खेलता है। अब अगर बच्चा अगर लड़कों में उठता बैठता खेलता नहीं है तो ये सबसे बड़ी खराबी है। इसका मतलब है कि वो बच्चा दिन रात जो है वो मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि दोस्तों का ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप जो है बैठता है, एक जगह बैठे रहता है और सब अपने अपने मोबाइल में मगन रहते हैं, कोई किसी से बात भी नहीं करता। मेरा एक दोस्त है रफीक मोमिन, वो तो मजाक बोलता है कि बोले ये बहुत अच्छी चीज है, इससे नॉइज पॉल्यूशन कम होता है। हम लोग तो पहले ही बता दें कि ये लोग बात नहीं करते, हम चुपचाप अपना मोबाइल देखते रहते हैं। लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं है, इससे फायदा कुछ भी नहीं है, सिवाय नुकसान के। मैं बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग बेइंतहा मेहनत करिए, है ना। मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं आपको पता है। हमको दूसरे दर्जे का शहर बनाने की कोशिशें तेज कर हो चुकी हैं। पूरी कोशिशें हो रही है कि हमें दूसरे दर्जे का शहर बना दिया जाए, हमारे हुकूक छीन लिए जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अपने आप को इस काबिल बना लो, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे आप, ऐसे हो जाएंगे जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। अगर आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आप मायूस मत होना कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। जब अपने आप को तुम उस लेवल पर लेकर आ जाओ, मान लो कि एक तैयारी के अंदर 100 लोग हैं, एक तैयारी के अंदर 100 लोग वीआईपी बैठे हुए हैं और तैयारी चलाने का हुनर जो है, स्किल सिर्फ आपके पास है, तो वो लोग आपकी हिफाजत करेंगे। वो चाहे क्योंकि वो अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं। तो अपने आप को इस मुकाम पर लेकर आ जाइए कि किसी भी कम्युनिटी का काम, किसी भी शख्स का काम, किसी भी अदारे का काम आपके बगैर न चल सके। जब आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ जाओगे तो आपको किसी भी यानी कि साजिश से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया साजिशें करेगी, लेकिन वो जानती है कि पायलट को बचाना बहुत जरूरी है। तो आप पायलट बनिए, आप उस मुकाम पर चले जाइए। पायलट का मतलब हर शख्स हवाई जहाज न उड़ाए, लेकिन अगर आप टीचर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो आपको उस मुकाम पर आना है कि जहां पर आप इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई बदली ना कर सके, आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, आपका कोई सानी ना हो। जब आप इस मुकाम पर आ जाएंगे तो आपको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी हिफाजत करेंगे। समझिए आप मेरी बात। अगर आप लोगों को, और अगर आज भी चाहे आज भी है हमारे पास बहुत सारे लोग जो है, जैसे हम तो सुनते रहते हैं कि अब्दुल कलाम को बनाना पड़ता है ना, यहाँ पर रॉकेट मैन को बनाना पड़ता है, सदर बतिया तो नहीं, सदर मुल्क पोस्ट देना पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि लोग मजबूर हो जाए तुम्हें घर से बुलाने के लिए। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैरून शहर से
नहीं है कि गैर महसूस तरीके से धीरे 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 आज मालेगांव के अतराफ में तकरीबन 150 देहात है जहाँ से पेशेंट आते हैं रेगुलरली। 150 विलेजेस अराउंड मालेगांव बिकम अ मेडिकल हब, क्योंकि मालेगांव में जितना अच्छा ट्रीटमेंट, जितना सस्ता ट्रीटमेंट मिलता है, मेरा दावा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता होगा। और अगर हिंदुस्तान में नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा। हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं तो उनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर क्या चार्जेस होते हैं और बाहर क्या चार्जेस होते हैं। 10 टाइम्स डिफरेंट, जो फर्क है 10 गुना ज्यादा है। मरीज जो आते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं और द क्वालिटी ऑफ वर्क, यहाँ पर जो क्लास मिलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितने मरीज ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन होता है, उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं तो भी उनका ऑपरेशन हो जाता है, तो खून की जरूरत रहती है तो भी यहाँ पर उनका काम। हमारे यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने अपने नंबर लेकर रखे हैं, तो वो हम उनको कॉल करते हैं और वो 5 मिनट के अंदर आकर खून दे देते हैं मरीजों को। और कोई दवा दिला देता है, कोई और बिल का ताल्लुक से तो ऐसा है कि वो अल्लाह माशाअल्लाह कोई दिया वो नहीं दिया चलते रहते मालेगांव के अंदर। लेकिन एक बात का फख्र है कि मालेगांव शहर में किसी भी मरीज को इसलिए इलाज से महरूम नहीं रखा जाता कि उसके पास पैसे नहीं है। अल्लाह ताला इस सिफत को कायम रखे मालेगांव की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जम्मू इंस्टीट्यूट के इंतजामिया चेयरमैन साहिबा, मेरे भाई डॉक्टर मंजूर और सादिक सर, सईद सर, सारे हमारे जो असातिज़ा बैठे हैं, सब इन लोगों की दुआओं का फैल है। आज जो ये अवार्ड मिला है मुझे थोड़ी मिला है, ये मालेगांव शहर को मिला है। ये मेरा अवार्ड मैं समझता ही नहीं, अगर यहाँ पर किसी भी शख्स को मिलता तो मुझे उतनी ही खुशी होती। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस अवार्ड के लिए, क्योंकि आप लोग डिजर्व हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आज अगर कुछ कर सका हूँ तो उसकी वजह से आप लोगों ने जो जिस एतमाद से, जिस भरोसे से मुझ पर यानी कि एतमाद किया है, जो मोहब्बत दी है, इसीलिए मैं इतना डिलीवर कर सकता हूँ, इतना जो दे सकता हूँ। मैं बाहर बताता हूँ तो कोई यकीन नहीं करता। वो लोग ऑपरेशन करने से पहले 10 जगह सिग्नेचर लेते हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पर साइन। मैं जब बोलता हूँ कि हम लोग तो कहीं साइन नहीं लेते, ऑपरेशन करने के बाद में देखा जाता है, तो लोग यकीन नहीं करते तो कैसे कर लेता है ऐसा। मेरे दोस्त बोलते हैं, मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मरीज जो है हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। एक मरीजा भी उसको हॉस्पिटल में पेनिसिलिन का इंजेक्शन का रिएक्शन आ गया, उसकी डेथ हो गई। उसके घर वाले आए, उसको उठाकर लेकर चले गए और एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हॉस्पिटल की बात है। तो आज दूसरी तरफ जब हम बताते हैं कि हमारे शहर में ऐसा होता है कि नौजवान लड़की की इंतकाल हो जाता है रिएक्शन से, इंजेक्शन का रिएक्शन है, तो कोई एक लफ्ज भी डॉक्टर को नहीं, हॉस्पिटल को नहीं। अगर दूसरी जगह ये काम होता तो लोग तोड़ करके हॉस्पिटल का तहस करते। लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत रहमत है यहाँ पर कि यहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर मरीजों का जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है, वो ऐसे हैं कि मरीज की जान जाने के बावजूद भी कोई डॉक्टर से सवाल तक नहीं पूछता कि ये कैसे हो गया। तो ये मोहब्बत जो है, ये जो रिलेशनशिप जो है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, ये डेवलप होने के लिए 30-32 साल लग जाते हैं। तुम्हें कुछ देना पड़ता है जब कुछ रिटर्न मिलता है। मैं बाकी बहुत जब बच्चे देखता हूँ तो मेरा बातें करने का दिल चाहता है। और भी यहाँ से शुरुआत हुई थी इसी स्टेज से, तो जब ये स्टेज मिला, अब आज भी पाँव थोड़े थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन ये टाइल्स का फायदा है कि छुप जाते हैं, नजर नहीं आते। पहले नजर आ जाते थे तो हमको ढीला पैजामा पहना देते थे हमारे साथ, ताकि आगे नजर ना आए। मैं बैरून शहर से आगे जो अदीबा और अदीब है, मैं बैठ कर लोगों को सुनना चाहता था, लेकिन मैं मामूल चाहता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में प्रायर अपॉइंटमेंट की वजह से जाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का और इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब को एक मुकर्रर करके अवार्ड दे देते तो बेहतर रहता। अपने वक्त के असातिज़ा के नाम जो तारीफ कर रहे थे कि हमें तालीम देते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें तालीम देते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें सर से पांव तक मिसालें जिक्र करते हैं कि इन्हीं के दम से हमें बोलने का हौसला आया कि हम तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करते हैं।
मैं इफ्तिताई कलमा पेश करने के लिए एडवोकेट हरी रहमत अंसारी रुकन अंजुमन तालीम जमूर को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और इफ्तिताई कलमा पेश करें कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, मैं तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। एडवोकेट हरी रहमत अंसारी। आज की इस बामकसद तकरीब की सदर मोहतरमा साजिदा निहाल अहमद साहबा, शहर और बैरून शहर से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम और सामईन किराम, मिर्ज़ा गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जाम जम से तो मेरा जाम सिफाल अच्छा है। जाम जम जमशीद बादशाह का वो प्याला जिसमें बैठे हुए वो सारी दुनिया के अहवाल को मालूम कर दिया करता था, और उसी की बुनियाद पर ईरान के उस बादशाह ने शमसी कैलेंडर इजाद किया। बेइंतहा कारगर वो दुनिया में वाहिद प्याला था जिसके बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि अगर वो टूट गया तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा जो मिट्टी का प्याला अगर टूट भी जाए तो मैं बाजार से कई सारे खरीद कर ला सकता। लेकिन आज जमाने ने इस शेर को उल्टा कर दिया। आज आपके हाथ में, आपके घर में, आपकी ऑफिसों में, हर जगह पर आपके पास जाम जम मौजूद है। कंप्यूटर की शक्ल में, लैपटॉप की शक्ल में, और सबसे बढ़कर आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी शक्ल में। जिस तरीके से जमशीद बादशाह एक जगह बैठे हुए तमाम मालूमात को, दुनिया की, आसमान की मालूमात को उसमें देख लेता था और फैसले करता था, आज आप इस लायक हैं कि अपने मोबाइल पर सारी दुनिया के, आसमानों के और सारी कायनात के जितने भी राज हैं, रुमूज़ और औकात हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ, या मेरा मानना यह है कि आपको जमाने के साथ साथ चलना चाहिए। आज तकनीकी जमाना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन हर चीज के दो इस्तेमाल होते हैं। कहीं मंफी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं मुस्बित इस्तेमाल होते हैं। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि जो जाम जम आपके हाथों में है, आप उसका तामीरी मकासद के लिए मुस्बित इस्तेमाल करें, मंफी इस्तेमाल से गुरेज करें। इसका इस्तेमाल कौम और मिल्लत की तरवीज और अशरात और तरक्की के लिए करें। यही आपके लिए और कौम के लिए और हमारे लिए बेहतर है। आज हम इस तरक्की पर किस तरह पहुंचे? किताबों के जरिए, जो प्रिंट मटेरियल हुआ करता था, उन किताबों को पढ़ कर दुनिया तरक्की पजीर हुई और उसने आसमान, जमीन से लेकर आसमानों का सफर किया। और ये किताबें हमारे पास कहां से पहुंची? इन मुजाहिदीन उर्दू के जरिए, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। और यही मुजाहिदीन जिनकी किताबों का आज अजरा है, ये हमेशा कोशिशें करते रहे कि इन किताबों के जरिए कौम और मिल्लत को बहुत सारी चीजें हम फराहम कर सकें, और वो इसमें कामयाब रहे। आज जबकि उर्दू अदब
बड़े पुरअशोक दौर से गुजर रहा है और ये मुजाहिदीन उर्दू अपनी कोशिशों से किताबों को लिखकर हमारे बीच ला रहे हैं, तो यकीनन इन मुजाहिदीन को हमें सलाम करना चाहिए, इनकी काविशों की सराहना करनी चाहिए। मैं इन तमाम लोगों को जिनकी किताबों के आज अजरा यहाँ पर अमल में आने वाले हैं और अशफाक उमर साहब की किताब ई लर्निंग का जो अजरा है, इनके लिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सन 2011 में अशफाक उमर साहब की रहनुमाई स्कॉलरशिप किताब का अजरा डॉक्टर मंजूर अय्यूबी साहब के हॉल में पारसी सोडा फैक्ट्री के सामने हुआ था। उस वक्त मैंने अशफाक उमर साहब से इस बात की गुजारिश की थी कि वो ई लर्निंग के ऊपर कोई बुक लिखें और उसको लोगों को आसान तरीके से समझाएं कि ई लर्निंग के जरिए हम किस तरीके से फैज़याब हो सकते हैं, किस तरीके से तरक्की की मनाज़िल को तय कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से 2021 10 सालों की मुसलसल मेहनत के बाद अशफाक उमर साहब ने इसमें कामयाबी हासिल की है। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से उनकी इस काविश के लिए मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात को खत्म करते हुए सदर मौसूफ की इजाज़त से इस प्रोग्राम के इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जमुई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इंचार्ज अहमद अय्यूबी सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अगरा को मुतासिर पेश प्रीमियर स्कूल के सेक्रेटरी भी हैं, AIT फार्मेसी कॉलेज के ये रुकन भी हैं, वो आए और अगरा को मुतासिर पेश करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान रहने वाला है, कि जब आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्जे से सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बढ़ाई। सदर महफिल मोहतरमा खाजा मैडम साहबा, मुअज़्ज़िज़ीन, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और असातिज़े इकराम, दिल चलवा। वक्त काफ़ी हो गया है, अज़रात मकासिद पेश करना है मुझे। इस प्रोग्राम के अज़रात मकासिद के लिए 3 मकासिद को तय किया गया था। सबसे पहली बात तो आज के प्रोग्राम का ई लर्निंग क्या है, उसके ताल्लुक से अशफाक उमर सर जो है वो हमारे असातिज़े इकराम को लेक्चर देने वाले थे, उनकी किताब का इजरा है। दूसरा मकसद हमारा ये था कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बैरून में शहर से हिंदुस्तान की मोतबर शख्सियात NGOs में हमारे दरमियान मौजूद हैं। कुछ NGOs का ये कहना था उस स्टेज कि हम कुछ अदारों में विजिट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी फलाही स्कीमें हैं जो हम तुम तक नहीं पहुंच सकते। वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि कुछ टोकन के हमारे NGOs थे और मेहमान थे, वो नहीं आ सके। उन्होंने बहुत सारे अदारों को गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फराज जो है वो स्कूलों को और अदालत को दिलाई है, वो भी आज हमारे स्कूल को देखना चाहते थे। मैं यहाँ पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन को बता दूँ कि तकरीबन हमारे स्कूल में 3000 के करीब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। 800 तलबा जो है जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक मकसद ये था, और जाहिर सी बात है कि ऐसे स्कूल को फायदा पहुंचाने वाली शख्सियात का जिक्र होता है तो एडवोकेट खलील अहमद साहब रहनुमान तालीम जमूर, उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा प्रोग्राम जमूर हाई स्कूल में होना चाहिए। हमने सारदा मैडम से रिक्वेस्ट की, सारदा मैडम ने सिर्फ इजाजत ही नहीं दी बल्कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम की सदारत को कबूल किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोरदार तालियां सारदा मैडम के लिए कहूँगा कि उन्होंने हमको इजाजत दी कि आज इतने मशाहिर जो हैं हमारे स्टेज पर जमा हैं। तीसरी बात ये कि अहले इल्म की सोहबत से हमारा स्टाफ जो है वो भी फायदा हासिल कर रहे कि कितनी अजीब अजीब शख्सियतें हमारे अपने लोग कहाँ, अभी अशफाक उमर साहब आपको बताएंगे कि लातूर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, सहारनपुर है, और हमारे लिए जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। इनका इस्तेमाल करना था, इनको कुछ एजाज देना था, ये मकसद था। और अहम मकसद के ई लर्निंग का, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है, मोबाइल आज जो है बगैर मोबाइल एजुकेशन जो है वो
नामुमकिन हो चुका है। हालात के मुताबिक हमने ई लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया। मौलाना अल्ताफ बिन हाली ने कहा है कि चलो तुम उधर को हवा इधर थी, तो आज हवा जो है ई लर्निंग के मुआफिक चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन ये मोबाइल जो है समय कातिल भी हो सकता है। और यही मोबाइल जो है आप देख रहे हैं कि मदारी के बाद जिस तरह नाव होता है, अगर उसका फन नहीं जानता हो तो नाव उसी को डस लेता है और फिर करतब पर कोई मदारी नहीं बनता। ये लर्निंग के ताल्लुक से मैं एक 4 मिसरे कह गए कि जंगल की तरफ जाने से पहले ये समझ लो बेतीर कमा कोई शिकारी नहीं होता, कि जंगल की तरफ जाने से पहले ये समझ लो बेतीर कमा कोई शिकारी नहीं होता, और नागन की तस्वीर का फन सीखने वाला करतब से कोई शख्स मदारी नहीं होता। तो सिर्फ करतब बताने में हमारी लर्निंग नहीं होगी, इसे सीखना है। इसी तरह जो है अशफाक उमर साहब ने ये लर्निंग किताब दी है, और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन रूहे तबस्सुम डॉक्टर साहबा अक्सर मुजस्सम तनवीर अहमद दर्द सहरा काविश कलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब और डॉक्टर खलील सिद्दीकी साहब, तबस्सुम डॉक्टर साहबा कलर सरवा साहबा सहारनपुर से भी आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, लातूर राजस्थान से आए हैं। मैं इनका बहुत तमामी हजरात का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मेहमानों का तारुफ और रस्म गुलपेशी अशफाक उमर सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मेहमानों का मुख्तसरन तारुफ पेश करें। आज के प्रोग्राम की मोहतरमा साहिबा, प्राइम गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद साहब, आज के प्रोग्राम के कन्वीनर मोहतरम डॉक्टर फरीद अहमद अंसारी साहब, बैरून शहर तशरीफ लाए तमाम मौजूदीन, शहर मालेगांव की मौजूद शख्सियात, आप सामने मेहमानों की एक लंबी चौड़ी लिस्टें हैं, उनका तारुफ कराना है, उनके एजाजिया भी हैं और किताबों का इजरा भी है। तो मेहमानों का तारुफ, किताबों का इजरा, एजाज हम तीनों को इकट्ठा करते हैं ताकि वक्त की कमी का जो एहसास हो रहा है वो खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि किताबों का इजरा हो जाए। मैडम इजाज़त है किताबों के इजरा। बॉम्बे से ताल्लुक़ रखने वाली तबस्सुम नाटक साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तबस्सुम नाटक साहिबा इंतहाई तेज़ी से उभरने वाली अदीबा शायरा है। बचपन से ही उनके अंदर एक शौक़ रहा है कि वो कुछ लिखे, छपे, मुताला हमेशा से रहा। उसके बाद जब वो घरेलू ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गई, जब उनके बच्चे अपनी जगह पर फिट हो गए, तो वहाँ पे उसके बाद उन्होंने कलम उठाया। एक ऐसे वक्त में जब आमतौर पर औरतें खासतौर पर यह सोचती है कि सब बच्चों की शादियाँ हो गई, उनका सुकून का वक्त है, तब उन्होंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। और लिखना शुरू किया तो इतनी तेज रफ्तारी से उनका कलम चला, आगे बढ़ा के बहुत कम अरसे में, मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में उनकी 5 किताबें आ गई हैं। और ना सिर्फ आज में बल्कि उनके मज़ामीन, उनकी शायरी इंतहाई पसंदीदा रही है। इंटरनेशनल मुशायरों में शिरकत करती रही है। लॉकडाउन के उसमें उससे पहले भी हिंदुस्तान की कई मशहूर जगह, अलीगढ़ में, दिल्ली में कई जगहों पर उन्हें उनकी खिदमत पर, उनकी तख्लीकात पर उनको अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम आपको कि आपने अपने तकनीकी सफर बहुत तेज़ी से और बहुत बुलंद पाया किया। आपको मुबारकबाद। हम आपका मालेगांव में इस्तेमाल करते हैं। आपकी 2 किताबें हैं, मैं चाहता हूँ कि दोनों किताबों का यहाँ पर इजरा हो और उसके बाद उनको एजाज़िया दिया जाए। आपकी किताब
कैसे आ जाए। मैं सभी मैसेज से गुजारिश करता हूँ कि वो दुए तो वस्तु रह गई है, चलिए तो आपकी जो दूसरी किताब है और आपसे मुझे का इजरा हो रहा है ये गलती मेरे खाते है वो है इधर है वो किताब रखी थी टेबल पर। मैडम आपके हाथ मैडम की किताब का इजरा हो लीजिए ना। तवज्जुह नाटक साहिबा की किताब जैसे का इजरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनु साहब, आपसे गुजारिश है कि मैडम के खिदमत में मिनटों पेश किए। Physical education system से रोजगार कला डॉक्टर मंजूर एजुकेशन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद किताब आपके सामने आ रही है तनवीर अहमद की। मैं डॉक्टर सिद्दीकी साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसे बोर्ड के अरबी के बोर्ड जो है उसके मेंबर हैं, इंतहाई बेहतरीन सहाफ़ी है, बेहतरीन शायर है और इनके अलावा 3 अखबार निकल रहे हैं, मानामी जारी हैं और लातूर जिले में इनकी अपनी ऐसी शनाख्त है कि जब लातूर जिले में उर्दू का नाम आता है तो कहा जाता है कि लातूर जिले में उर्दू की आजादी करने वाला ये वाहिद शख्स है जो भरपूर मेहनत कर रहा है और इसके घर का नाम ही उर्दू घर है। उनकी किताब जो है डॉक्टर मंजूर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनकी किताब तनवीर हमद का इजरा करें। तनवीर हमद जो है ये हम्दिया कतार का मजमूआ है और उर्दू में 208 हम्दिया कतार किताब जो है वो शायद ही मौजूद हो। इस बेहतरीन कतार के खाली में एक
डॉक्टर खलील सिद्दीकी, मैं इसके मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो तकरीर इजरा में हिस्सा लें। मैं आज के प्रोग्राम के कन्वीनर अजय साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर खलील सिद्दीकी की खिदमत में मेडिको पेश करें डॉक्टर मंजूर दीदी के साथ अरे साहब इनके साथ आइए प्लीज। हुसैन साहब प्लीज तमामी स्टेज के लोग एक बार से रुक जाएं। मैं इसके बाद स्टेज पर पसंद करना चाहूँगा तना सुबह साहब को, वो जिसकी इब्तदाई तालीम उर्दू में नहीं हुई, जिन्होंने उर्दू में जो है उर्दू को घर में सीखा, उसके बाद उनका शौक था कि उन्होंने उर्दू से मौलमा की डिग्री हासिल की और आज वो उर्दू टीचर के तौर पर सर्विस कर रही है। उर्दू नहीं इब्तदाई तालीम हासिल की, मगर उर्दू की एक नामवर अदीबा, एक नामवर अफसाना निगार और एक नामवर शायरा है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्रोग्रामों में भी शरीक होती रहती हैं, उनकी पजीराई होती है, एक अच्छा उनका इमेज है उर्दू दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव में उनका तरह साहब का इस्तेमाल करता हूँ, सहारनपुर से तशरीफ लाई हैं। उनकी 2 किताबें हैं, अफसानों का मजमूआ है गर्द सहरा और गजलों की किताब है मजमूआ है ख्वाहिश चलत। कम्युनिकेशन मैडम, इत्तेफाक मिशन मैडम, साहिबा मैडम, तीनों मैडम साहिबा वहाँ स्टेज से गुजारिश करूँगा कि वो भी इनका साथ दें। ई-लर्निंग अशफाक उमर साहब के जो तहरीर करता किताब है, मैं एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ और तमाम मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि अशफाक उमर से जो किताब है ई-लर्निंग, उसका इजरा किया जाए। प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर, खयाम अंसारी साहब, सईद परवेज साहब, शकील साबिक सर साहब, रिजवान रब्बानी सर साहब, मसूद जफर साहब, हेडमास्टर जूनियर कॉलेज जम्मू हाई स्कूल रिजवान रब्बानी सर, रब्बानी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखते ही होंगे। तमाम ही मोहम्मद रजा सर आप स्टेज पर तशरीफ लाए, फहीमुद्दीन नाथ साहब, ज़बाने काट कर रखी गई नफरत के खंजर से
ज़माने काट कर रखती गई नफरत के खंजर से यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन खोलेगा। हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोले। तबस्सुम नाटक साहबा की जानिब से की लकड़ी के मुसन्निफ अशफाक उमर साहब की खिदमत में कुछ ऐसे तोहफे कि बस्ती का रास्ता अब मुझे जंगल बताएगा, बस्ती का रास्ता अब मुझे जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैदान लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ ये सब बताएगा। अशफाक उमर साहब और तबस्सुम नाटक साहब। अलीमुद्दीन साहब से भी गुजारिश है कि वो भी आ जाते हैं बेहतर का ख्याल का आ रहे और दूसरा करते हैं अल्फाज उमर साहब जो है उनका इस्तेमाल हो रहा है, तकलीफ में क्या है तवक्कील साहब जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरात साल से अलीमुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक उमर साहब ये लड़की जो उनकी किताब है हमारे इस रस्म इजराई तकरीब में स्विस हाई स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद रजा सर यहाँ तशरीफ लाए। हम आपका इस्तेमाल करते हैं, आप तशरीफ लेकर आए स्टेज पर। IAS प्लाजा के रूहे रवा इरफान सिद्दीकी सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहम्मद रजा सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। बहनों का मोहब्बत अच्छा लगा। एतराज खिदमत के लिए हमने कुछ लोगों को मान्यता बनाया है। उनमें डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब भी है, राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। 11 साल की उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर चुके थे। अरबी के एक अच्छे आलिम हैं और 10वीं के बाद तो उन्होंने बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू किया, PhD तक पहुँचे, आज रिसर्च गाइड है, 10वीं किताबों के मुसन्निफ हैं, नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में बुलाए जाते हैं और राजस्थान में उर्दू का एक इंतहाई मोतबर नाम है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब का। सर आपका इस्तेकबाल है, आइए स्टेज पर। बीकानेर लिखते हैं। आइए सर मोहम्मद हुसैन साहब, मैं आज के हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर जो हैं फरीद साहब की गुजारिश करूँगा कि उर्दू की एक इंतहाई मोतबर शख्सियत मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में एतराज़ खिदमत पेश करें। एक मिनटों की शब्द में सर हमारी तरफ से आपकी बताना है आपकी खिदमत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने हमारे सरकार को ट्रिब्यूट किया, यहाँ पर तशरीफ लाए। इसके बाद मुशीर अहमद अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। साबु सिद्दीक में इनकी पूरी सर्विस हुई है।
इसके साथ मुंबई के अदबी और तिब्बती और तालीमी हल्के में एक इंतहाई मारूफ शख्स हैं ये। इनका लाइफ केयर फाउंडेशन जो है वो साल भर गरीब मोहताज लोगों की कितनी मदद करता रहता है बिना किसी तफरीक के। एक बेहतरीन कदम है उनका, और उसके लिए हर साल वो नागपाड़ा जंक्शन पर एक ऑल इंडिया मुशायरा करते आए हैं। और नागपाड़ा जंक्शन का 31st का मुशायरा जो है बम्बई की रिवायात में से एक माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम आपका इस्तेमाल करते हैं और हमारे दोस्त इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो मुशीर अहमद अंसारी साहब की खिदमत में एतराज खिदमत के तौर पर इनके पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब। हमारे पेरेंट्स में चंद नाम और हैं जितने लेखकों में उठते हैं। सलीम अलवारी साहब जो है हमारे पेरेंट्स में थे, मगर कोकन के सैलाब में वो बहुत मसरूफ है रिलीफ के कामों में। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि सर आपने मेरे इजाज़ में प्रोग्राम रखा। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती खुशी की बात है कि मैं एतराज खिदमत के प्रोग्राम में हूँ, मगर उनके लिए उससे ज़रूरी था कि वो कोकन के लोगों के मुद्दों पर मुस्कुराहट आ सके। उनके जज्बे को सलाम। उनकी जानिब से मैं चाहूँगा कि मंजूर नाटकर साहब जो हैं वो सलीम अलवारी साहब की का मेमोरेंडो कबूल फरमाएं। और साथ ही मैं मंजूर साहब का भी इस तरह इस्तेमाल करता हूँ। मुंबई की तालीमी समाजी आइए सर सही परवेज साहब, सही परवेज साहब, सलीम अलवारी साहब का मेमोरेंडो मंजूर साहब की खिदमत में पेश किया जाता है। मंजूर नाटकर साहब की मारूफ समाजी शख्सियत है। मंजूर नाटकर साहब सही परवेज साहब, सलीम अलवारी और मंजूर नाटकर, मंजूर नाटकर सही परवेज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आप हमारे घर में तशरीफ लाए। आपकी खिदमत को सलाम। आप वाकई अपनी जगह पर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी मुंबई से है, कि जब कोई बहुत टिपिकल केस होता है तो वो कहते हैं खुशामदी। वो ऐसे केसेस को लेना पसंद करते हैं जो बहुत मुश्किल है, जो इंटरनेशनल लायंस क्लब के मेंबर है, इंडियन सरकार ग्रुप में है, मुंबई की समाजी तालीमी तकारीब में बहुत आगे रहते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं शकील साहब से गुजारिश करूंगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब लायंस, सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे करने में तशरीफ लाए। इससे पहले जो एक बहुत मोहतरम और मुफ्ती शख्सियत है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से ही हमारे दरमियान निसार खान साहब मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्कूल से। सुबह से लेकर रात तक, मतलब जब आँख खुलती है तब से लेकर जब वो सोने के लिए लेटते हैं तब तक जो आदमी तारीफ के बारे में सोचता रहे, हमने काम करता रहे, ऐसे आदमी का इस्तेमाल करना तो बनता है। सर निसार खान साहब, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ मालेगांव में, हम तमाम की जानिब से। और खलील सर पसंद है, खलील साहब, शाहिद सर, मोहम्मद सर,
मुताबिक तालीमी शख्सियत है इंसान साहब की और जितने भी पेचीदा तरीके काम देते हैं उसको हमें करने का सबसे बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सदन में तशरीफ लाए। आप हम इस कैंपस में मौजूद हैं, उसी कैंपस से निकला हुआ एक तालिब इल्म जब वो मुंबई पहुंचा, पढ़ाई भी की, वहीं पर सर्विस भी की, वहीं पर सेटल भी हो गए और फिर न जाने मालेगांव के कितने लोगों को सेटल किया, बॉम्बे में, हैदराबाद में, पता नहीं कितने घरों में खुशियां भी खेली उन्होंने, उर्दू अकेडमी के मेंबर बने, आज उर्दू टाइम्स में है। मेरी मुराद मोहम्मद रफीक शेख साहब से है, एक इंतजाई खुलूस और मेहनती सर, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ सर। और इस कैंपस के प्रिंसिपल शाहिद सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आप अपने साबिक तालिब इल्मों का इस्तेमाल कीजिए सर। सिद्दीकी सर प्लीज। हमारे दरमियान भुसावल की एक मौजूद शख्सियत शेख अजीज साहब मौजूद हैं। अजीज साहब रिटायरमेंट के बाद भी रेलवे के कामों में लगे हुए हैं, सीजीआई बोर्ड के मेंबर हैं, सीजीआई एडवोकेट हैं वो, और तालीमी फिक्र इतनी है कि वो गली गली जाकर लोगों को तालीम की बात करते हैं। उन्होंने जगह जगह प्री प्राइमरी स्कूलें शुरू की हैं और केजी से लेकर पीजी तक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक सारों में उनके सरगर्मियों का जाल फैला हुआ है। वो इससे पहले भी हमारे शहर में आ चुके हैं और अपने मालूमात के लिए आए थे कि यहाँ से सिविल सर्विसेज क्लास कैसे चलती है। सर आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। मैं शायद सारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आए, अलीमुद्दीन खान साहब आए, अल्ताफ सर आए, अहमद अजूबी सर, अशफाक अतीक साहब सर आइए सर। आप सर प्लीज सब आइए। रब्बानी सर, अतीक साहब सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब। गजल का आखिरी शेर जो होता है वो मक्ते का शेर बोला जाता है और गजलों का सफर जो महानामा है उसके नायक मुझे मतलब नवर हुसैन साहब मक्ते के शेर के तौर पर पेश करना चाहूँगा। अहमद नगर की चाहे मुताबिक तालीमी शख्सियत, एक बेहतरीन शायर, नाज़िर नवर हुसैन साहब, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर। अशफाक रईसी सर, आइए ऊपर सर। मोहम्मद सर आइए आप प्लीज। रब्बानी सर आइए आप प्लीज। सर आइए प्लीज। आपका बच्चों का सफर देखते रहते हैं तो सर बेहतरीन प्रोग्राम होता है। आप लोगों की वर्क बहुत शानदार है। साहिबा आप तमाम लोग जो इस टीम के मेंबर है, बहुत बेहतरीन वर्क है आप लोगों का माशाल्लाह। तो ये
इजाज़त जो हम यहाँ पर लोगों को तकलीफ करना चाहते थे अलहमदुलिल्लाह हुआ। मैं रूहे तबस्सुम में इजरा किया गया था। मैं प्रोग्राम की सदर साहिबा डॉक्टर खलील सिद्दीकी, एडवोकेट खलील अंसारी और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ मैं अहमद अजीज की तरफ से गुजारिश करूँगा कि वे खान की खिदमत की पेश करें। तमामी मेहमानों की खिदमत में फूल पेश किए जाए प्लीज। अतीक साहब लर्निंग के ऊपर हम बातें करने वाले थे। उसके साधकों के लिए एक चीज यहाँ पर आपके सामने बता दे रहा हूँ। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए प्लीज।
डॉक्टर खलील सिद्दीकी, दाखिला के लिए आपका आवाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस तकरीब के लिए तशरीफ फरमा एक मायना शख्सियत जो मुजाहिद मालेगांव निहाल अहमद साहब की में से बेहतर है। मेरे मालूमात के मुताबिक सदर मोहतरमा कारपोरेशन, स्कूलें, समितियाँ, इससे बढ़कर उर्दू की शायर और अदीबा भी। मैं 2 मरतबा उनके साथ स्टेज शेयर किया हूँ, एक हमारे मजीद साहब के प्रोग्राम में, और अब मुझे खुशी महसूस हुई कि उनका वो पहले सामने क्यों नहीं लाया गया। बहुत ही मौजूदा शख्सियत है, यहाँ पर तशरीफ फरमा। मैं आज के इस प्रोग्राम के रोए रवा अशफाक उमर साहब को और उनके सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने लाहौर से, बीकानेर से, मुंबई से मेहमानों को यहाँ जमा किया और एजाज़ात से नवाजा। ये वक्त चूँकि जान तफसील पेश करने का नहीं है, लेकिन जाते जाते एक पता जरूर कहूँगा कि नया ख्याल नया इनकलाब देना है, नया ख्याल नया इनकलाब देना है, अमीर शहर को गम का हिसाब देना है, जरा सा वक्त बदलने की देर है काजी, कई सवाल है जिनका जवाब देना है। शुक्रिया। मैं उसके बाद शहर मुंबई से तशरीफ लाए मौलाना निसार खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और साथ साथ का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सदर, मेहमान और सामाईन, आज का प्रोग्राम अशफाक उमर साहब और उनकी टीम ने मुनक़िद किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये प्रोग्राम मालेगांव शहर का नहीं बल्कि नेशनल प्रोग्राम में है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से यहाँ लोग जमा हुए हैं। और अशफाक उमर साहब मुस्तकिल, मैं देख रहा हूँ जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, मुस्तकिल वो ई-लर्निंग में लगे हुए हैं, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, और उन्होंने अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज किए और कोशिश की कि उनके जूम का जो लेक्चर होता था कहीं से न कहीं से बड़े शख्सियत को उसमें ज्वाइन करते थे। हिंदुस्तान ये मैं समझता हूँ दीगर ममालिक से भी कई लोगों ने उनके प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपने तासुरात पेश किए। एक बार तो मतलब मेरा भी मौका रहा। दूसरी बात ये कहीं मैं बम्बई से तो आया हूँ, लेकिन मैं मालेगांव का ही हूँ, मैं यहीं का तालिब इल्म हूँ। कई चेहरे ऐसे जो जब मैं स्टूडेंट था तो अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब को देखता हूँ, मैं कभी हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मोहम्मद सर को देख रहा हूँ, नई बजा में प्रोग्राम करते थे तो ये हीरो उसमें हुआ करते थे, मुझे याद है सर। तो ये मालेगांव की याद है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काफ़ी प्रोग्राम हम लोग अरेंज करते हैं, जाना होता है, मगर मालेगांव में एक ऐसा प्रोग्राम में आना, इज्जत अफजाई, एक अलग इसका एक एहसास है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 24 साल से मैं हूँ तकरीबन। मैं इसलिए खुशी के मारे करें क्योंकि मेरे आज़ादी का भी इसमें 11 साल तकरीबन टीचर के तौर पर मैंने काम किया। उसके बाद एज इंस्पेक्टर बीट ऑफिसर 9 साल मेरा प्रमोशन हुआ था। 9 साल की खिदमत के बाद एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4 साल मैंने खिदमत की। उसके बाद अब मेरा प्रमोशन हुआ है सुपरिटेंडेंट। मैं इससे खुशी के तौर पर कह रहा हूँ कि मेरे अपने लोग हैं और मुझे जाहिर करने में खुशी हो रही है। पेंडेमिक में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया, क्योंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, तो क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी, वॉर रूम की जिम्मेदारी, वो सर्वे की जिम्मेदारी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई थी। और इस सहूलियत में मैं दीगर लोगों के साथ काम करता हूँ। मराठी हम सब बोलते हैं और कभी मैंने कोई तासुब महसूस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अक्सर स्टाफ में, जूनियर्स में, सीनियर्स में अल्हम्दुलिल्लाह सभी मज़ाहिब के लोग हैं, मगर किसी ने कभी ऐसा तासुब मैंने महसूस नहीं किया।
मैं इसी होली में ऑफिस में जाता हूँ और ये कहते थे मुझे खुशी हो रही है कोविड योद्धा का अवार्ड मार्केटिंग कमीशन के जरिए मुझे दिया गया था, क्योंकि तकरीबन 150 का स्टाफ बना हुआ काम कर रहा था पेंडेमिक में और अच्छा रहा था। तो इस तरीके से काफी बम्बई के अंदर मालेगांव का एक तबका है और अच्छे अच्छे जगहों पर वो काम कर रहा है। और हमारे रफीक सर को ले लीजिए, काफी इनकी खिदमत है, उर्दू अकेडमी में है, अभी उर्दू बैच में है और कई लोग जो मालेगांव से आए उनको सेटल होने में उन्होंने मदद की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ऐसे कई लोग हैं उर्दू टाइम्स में, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने अभी क्या नाम मकीन हफीज साहब है, कई लोग हैं, मुझे खुशी हो रही है कि इस तरह का प्रोग्राम मालेगांव में अरेंज करके हमको बुलाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और तमाम मेहमान खुसूसन साजिदा मैडम, आपका भी शुक्रिया कि आपने ऐसे प्रोग्राम में आप मौजूद रह करके इस प्रोग्राम की जीनत को आपने जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने जो कहा था ये मैं बताना चाहता हूँ ये मोबाइल एक इंतहाई जरूरी चीज है तालीम तरबियत के लिए। आखिरी मुखर्री के तौर पर मैं चाहूँगा मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पर अपना सफर खिताब फरमाएं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। आइए सर प्लीज। सदर महफिल स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुआज़िन सामने तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों तालिब इल्म, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अशरफ मोहम्मद जहां साहब कि मुझे मालेगांव जैसी इल्मी और अदबी सरजमीन पर आपने बुलाया। मेरा एक दिल ख्वाब था कि मालेगांव जैसी इस अजीम सरजमीन को देखूं, क्योंकि हम जब बात करते हैं उर्दू फिल्म अदब की तो हिंदुस्तान में मालेगांव आज किसी से कम नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ को के बराबर नहीं, तो उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ उर्दू का माहौल है। तो मैं सबसे पहले मालेगांव की सरजमीन को सलाम पेश करता हूँ। और डॉक्टर अशरफ मोहम्मद साहब की जो शख्सियत है उसमें जैसी मकनातीसियत है, उसने भी मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। मैंने आपके कई प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें आपने किस तरह हमारी कौम के नौजवानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई फरमाई है। उसके लिए आपकी खिदमत वाकई नाकाबिल फरामोश है और आपकी तारीफ की जाए कम है। आज का ये प्रोग्राम अब कई एतबार से इस तारीखी प्रोग्राम है, इसमें जहाँ हमने ई लर्निंग की बात की जो आज का लेटेस्ट मौजू है, और वहीं हमने इल्म और अदब के हवाले से किताबों की बात की, हमने किताबों का विजरा किया और ई लर्निंग की बात की। तो यानी कि किताब की अहमियत को भी हमने यहाँ पर साबित किया है और ई लर्निंग की अहमियत को भी अपने पेश नज़र रखा है। तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है, अगर दोनों के अंदर तवाज़ुन रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारा तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत वक्त ज़्यादा हो चुका है, मुख्तसर तौर पर मैं फिर से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जाहिर खान साहब मुंबई शहर से तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। खुतबा सदारत के लिए मैं अंजुमन तालीम जमहूर की चेयरमैन साहबा सादा बेगम साहबा को आह्वान दे रहा हूँ कि वो आए और खुतबा सदारत पेश करें कि कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर कर आएंगे, सहारा बन के निकल भर के सहारों का तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। सादा बेगम साहबा।
शुक्र तेरा हो अदा ये है महान, ला शरीको बेअदो बेमिसाल, शुक्र तेरा हो अदा ये है महान। आज जिस स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम बेरूनी शहर से आए हुए मौजूद में और तमाम मेरी अपनी अंजुमन के असतज़ा शहर से आए हुए मजमून निगारी से शेर या अब्दुल महफूज से दिलचस्पी रखने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, उन तमाम के शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने बेरूनी शहर से शिरकत की और अंजुमन तालीम जम्मू के स्टेज को रौनक बख्शी, मैं उनका ताज़े से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हें खुशामदीद वेलकम कहती हूँ। असल में मालेगांव शहर है दामन में इसके गोहरे नायाब साददा है, दामन में इसके गोहरे नायाब साददा, कुछ लोग जानते तो हैं पहचानते हैं। कुछ लोग जानते तो हैं पहचानते नहीं। आज इस शहर को जो रौनक बख्शी गई, जो अजरा हुआ शान निशान, इसके लिए मैं आने वालों की भी इस अंजुमन के से मुतालिक जिन लोगों ने अपनी कोशिशें की, खुसूसी तौर पर अशफाक उमर साहब को कई बार मुझसे मिले और इसके लिए कोसा रहे, अव्वल मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। दरअसल शेरी और अदबी अंजुमनों को रौनक बख्शना, उसके लिए काबिल से कोशिश करना और आज के इस नागुफ्तगू दौर में अपना सब कुछ कुर्बान करना बहुत मुश्किल काम है। अपना समझ के घर तू न बोलता, सब कुछ न बोलता मगर उर्दू न बोलता। उर्दू जुबान की आबियारी के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है और उनको साथ देना, किताबें खरीदना, किताबें खरीद कर पढ़ना, अखबार खरीद कर पढ़ना, या उर्दू की जिंदगी के लिए, उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी सालियत के लिए बहुत जरूरी है। एक जमाना था 1969 से मैं लिखती हूँ और एक अदबी घराने से ताल्लुक रखती हूँ। ऐसा समझिए कि मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में 70-75% शायर और अदीब थे। मेरे वालिद एक शायर और अदीब थे। किस तकलीफ से इस ज़बान को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है और उसके लिए किस तरह की कोशिशें कभी आलोचनाओं में शिरकत करके मैंने देखा कि किस तरह की तकलीफों से गुजरता है दौर, एक वो भी दौर। मैंने अपनी मजमून निगारी की शुरुआत हुदा डाइजेस्ट से की थी, मजहबी मज़ामीन से की, और फिर अदबी, सियासी, इस्लामी, माशरती मज़ामीन के साथ वो सिर्फ सियासी हो गई। और मुझे पता नहीं है कि जब मैं इस शहर की बहू नहीं थी तब भी इस शहर के लोग मेरे मज़ामीन पढ़ के तकरीबन 100-150 लोग ऐसे थे जो महीने भर में मुझे पढ़ते थे। तो इस शहर का उर्दू से कितना गहरा रिश्ता है और उसके लिए क्या कोशिशें ये शहर करता है, ये सोचने की जरूरत है। और उस पर अमल करने के लिए जिनकी अपनी हैसियत है वो अखबार को खरीदे, अखबार को पढ़ें और अखबार की अपनी तरबियत। असल में तो अभी बोल रहे थे डॉक्टर साहब, फारानी साहब, कि हम गूगल में चले जाते हैं, मुतालिया नहीं करते। असल में मुतालिया को जोर देना चाहते हैं कि हम मुतालिया करें, पढ़ें और उससे हमको तो आपसे लोगों पर आसानी होगा। ऐसे उसी अपनी राय की जो अगर हम उस पर अमल करें तो हमको वो कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई देगी। मैं ये प्रोग्राम में उर्दू की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो इसकी ठंडक का उर्दू बात का शोधा है।
ओस की ठंडक और उर्दू का शोला भी है, देश की सारी जुबानों का ये गुलदस्ता भी है। ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये तो देश की सारी जुबानों का गुलदस्ता है। गम कदों में सोच है, इशरत कदों में साज है। अरे मेरी उर्दू जुबान तेरा है बंदास। इस जुबान की बका और सानियत के लिए, इस जुबान को जिंदा रखने के लिए, इस जुबान की चाशनी को महसूस करने के लिए मैं चाहूंगी कि हम उर्दू जबान को फरोग दें। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मेरे वालिद लखनऊ के बाद दुनिया शहर के थे, वो जज थे। ट्रांसफर होते एक ऐसे इलाके में गए जो जलगांव जिला का अंबरनेर कहा जाता है। उन्होंने वहां अदबी तरबियती शोरा बनाए, एक उस्ताद के ऐसे शागिर्द बनाए, बहुत बदनियादत बनाई और उर्दू को फरोग देने के लिए उन्होंने कोशिश की कि यह नाअंदाज इलाके में लोग उर्दू से वापस और अपना शहर छोड़ दिया और वहीं आत्म दम तक रहे। तो ये कोशिशें जो लोगों ने पहले की है, आज की नस्ल की जिम्मेदारी है कि उन कोशिशों को पर अमल करे, उसे जिंदा रखें। और यही हमारे लिए अपनी जबान की बका के लिए, और जबान जिंदा है तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें जिंदा है। ये शहर मदरसा सालिहात से पहचाना गया दुनिया भर में। मेरे ससुर इसके बानियान में से एक थे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। ये शहर में मजहबी लाइन में एक नई तकबीयत की नई पहचान, उर्दू अदब का एक गहवारा, ये मस्जिदों मीनारों का शहर उर्दू अदब का एक गहवारा है। यहाँ के लोग तस्वीर पाते हैं, लोगों की आना, लोगों की नफ्स अपने शौक के तय या शौक के तय। मैं यहाँ आने वालों का, यहाँ इकरार करने वालों का, यहाँ शरीक महफिल का तमाम असातिज़ा की शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, सदारती खुतबा बेहतरीन रहा। इन साहिबान की खिदमत में के पास नमूने पेश करना था मोहम्मद हुसैन साहब के तलब करवा साहब की और तबसुम नाटक साहिबा की। और उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि फ्रेम ऐसा है कांच का बना हुआ, और एक को जाना है सहारनपुर, एक को जाना है बीकानेर, एक को जाना है मुंबई। तो सुबह एक अलग ही फैसला किया गया कि इसको क्यों ना एक अलग ढंग से पेश किया जाए। तो सुबह से तैयारी हुई, मगर एक बात ये आ गई है जो अब मैडम के ऊपर है। मैडम सदारती खुतबे के बाद तो कुछ हो नहीं सकता, मगर 3 से 5 नामे आ गए तो अलग ढंग से हमने तैयार किया है जो फ्रेम में तो इजाजत है। तो मैं चाहूँगा तबस्सुम नाटक साहिबा की खिदमत में आप पेश करें। मैडम आप लोग क्या आईएस प्लाजा के मुदेरवा आईएस प्लाजा हॉस्पिटल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी इरफान भाई सिद्दीकी की जानिब से
समर अकेडमी अस्पताल उमर सर की खिदमत में चेक का नजराना इरफान भाई सिद्दीकी ही के हाथों उनको पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका। कि अपने अपने हौसले अपने पसंद की बात है, कि अपने अपने हौसले अपने पसंद की बात है, चुन लिया हमने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। रस्म शुक्रिया प्रोग्राम के इख्तिताम पर अशफाक उमर साहब को आवाज दे रहा हूँ कि वो रस्म शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम की बात दोहराने का भी नज्म किया गया है। आखिरी रस्म के तौर पर शुक्रिया अदा करना जरूरी रहता है, क्योंकि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अपने रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। जो अपने रब का शुक्रगुजार बनता है वो बंदों का भी शुक्रगुजार होता है। तो इस रस्म को निभाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के एक प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में हुआ। 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, बहुत अच्छे अंदाज में हुआ प्रोग्राम। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को जब मुनाफिद करने की बात आई, हमारे दोस्तों से मशवरा हुआ इस प्रोग्राम के कन्वीनर, इससे पहले के मेरे प्रोग्रामों के कन्वीनर रह चुके डॉक्टर खलील साहब से जब बात हुई तो वहाँ पर ये बात हुई कि यहाँ पर जम्मू से किया जाए। उसके लिए फिर हमने मैडम से रब्ता कायम किया और मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बिना दूसरा राजी खुशी हॉल को इजाज़त दी कि हम उसमें प्रोग्राम करें। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया। इस स्कूल के प्रिंसिपल शाहिद सिद्दीकी साहब, इन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया। अगर उनका ताउन ना होता तो हमारे लिए बहुत दुश्वारी हो जाती। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ताउन दिया। आमिर महदी सर हमारे साथ दर बदल लगे रहे। किसी वजह से एक प्रोग्राम की वजह से उनको बॉम्बे जाना पड़ा तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मगर उनकी खिदमत को मैं फरामोश नहीं कर सकता। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें शुक्रिया का मौका देने से पहले ये कहा था कि आप लोग अच्छे ढंग से प्रोग्राम कर दीजिए। ई लर्निंग आज वक्त की जरूरत है। ई लर्निंग की बातें जब सही ढंग से लोगों तक पहुंचेंगी, सही अंदाज होगा लोगों को कि मोबाइल और इंटरनेट कितना फायदेमंद है, तो ही लोगों को कोई ये प्रोग्राम का फायदा होगा। और ये फायदा पहुँचना बहुत जरूरी है। तो आनंद सर की इस बात को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात पेश की। मुस्तकिल तेजस्वी साहब जो है उन्होंने भी अपने ख्वाहिशात का इजहार किया था और कहा था कि इतने ढेर सारे लोगों का शहर मालेगांव आना और उनका यहाँ पर आकर जमूर में उनका खैर मकदम होना, एक तरह से खिदमत होना और इतनी अहम किताबों का घेरा होना हमारे लिए अच्छी बात है, फख्र की बात है। तो उन्होंने पैगाम दिया है कि ये एक बेहतरीन कदम है, उनका इस्तेमाल भी की सबका मेरी जानिब से। शाह साहबा ने भी अपने लिए ख्वाहिशात का इजहार करने तमाम लोगों का अपनी जानिब से इस्तेमाल करने की कहा है। मैं उनकी जानिब से इस्तेमाल का कलमा अदा करता हूँ। बहरहाल अंजुमन तालीम-ए-जमूर का पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट और किरात फैमिली का मैनेजमेंट और स्टाफ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका भरपूर साथ रहा। मेरे तमाम हमराही, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बहनें जिन्होंने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ पर मौजूद हुए, पढ़न सबका नाम तो लिया जा चुका है। मैं सबका इकट्ठा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और मेरा आज मालेगांव तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमामी मेहमान यहाँ पर आए, शहर मालेगांव के इरफान सिद्दीकी सर जिन्होंने मुझे केक से नवाजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एनएम सरकार से गुजर ने 2 सारी प्रिंसिपल यहाँ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमामी लोगों का, आप तमाम सामीन का जिनका नाम रह गया है उन तमाम के शुक्रिया के साथ आखिरी में मैं 3 नाम देना चाहूँगा जिनके बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। अहमद अजमेरी सर, मुस्तफ़ा बरकती सर और सबसे अहम नाम एडवोकेट खलील अंसारी का।
कि जिन्होंने कदम कदम पर साथ दिया और ये प्रोग्राम आज अपने इख्तिताम पर पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी खरीद सकते कि आइंदा भी ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम का नज़्म में मेहमानों की गुजारिश है कि वो ऑफिस में पहुंचे प्लीज। बच्चे यहीं पर असाध्या कराम उनका भी यहीं रुके, उनका दोहराने का यही बंदोबस्त है। तमाम बच्चे नहीं उनके दोहराने का बंदोबस्त नहीं। तालबात यही तशरीफ रखें, मेहमान ऑफिस में तशरीफ लेके जाएं। तालबात से गुजारिश है कि